आज कितना सुंदर संयोग है महाराज जी। 23 अगस्त जिस दिन कथा का शुभारंभ हो रहा है, इसी दिन, आज के ही दिन गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती भी है। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म भी आज ही के दिन हुआ था। 1554 विषय कालिंदी के तीर और श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। गोस्वामी तुलसीदास जी का प्राकट्योत्सव, जन्मोत्सव आज के ही दिन है और आज ही कथा जो है ये प्रारंभ हो रही है। ये संयोग की ही बात है, परमात्मा की कृपा की ही बात है। जिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया, ऐसे भक्त शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी की पावन पवित्र जयंती पर हम सब उनको बार बार वंदन और अभिनंदन करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का जब जन्म हुआ तो जन्म के समय इनके मुख में 32 दांत उपस्थित थे और जब जन्म लिया उसी समय इनके मुख से सीताराम का उच्चारण हुआ, भगवान का नाम इनके मुख से निकला। और जब भगवान का नाम जन्म के समय ही इनके मुख से निकला, तभी से इनका नाम राम बोला हो गया। मूल नक्षत्र में जन्म हुआ। जन्म के समय इनकी माता जो हुलसी थी, उनका देहांत हो गया। तो पिताजी ने भी सोचा ये कौन सा बालक है, जब जन्म लिया मूल नक्षत्र में और मां चली गई स्वर्ग, तो पिता ने भी त्याग दिया, आत्माराम दुबे। तो दाई माई ने पालन पोषण किया और हमारे संत तो कहते हैं स्वयं मैया पार्वती जी ने आकर के और गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रत्येक दिन आती थी और भोजन अपने हाथों से पवाती थी, खिलाती थी। और मानो मैया पार्वती ने ही पाल पोष करके गोस्वामी तुलसीदास जी को बड़ा कर दिया। और फिर इनके गुरु बाबा नरहरि दास जी से इनकी भेंट हुई। उन्होंने इनको शिक्षा दी, दीक्षा दी, वेद पुराण शास्त्र, वेद वेदांग आदि का अध्ययन कराया, विद्वान बना दिया। और समय आने पर जब ये युवा अवस्था को प्राप्त हुए तो इनका विवाह भी रत्नावली के साथ में हुआ। पत्नी से अतिशय स्नेह करते थे, बड़ा प्रेम करते थे गोस्वामी तुलसीदास जी। जहां जाती थी उसके साथ में ये भी चले जाते थे। एक दिन रत्नावली का भाई आया और अपने बहन को लेकर के अपने घर गया, मायके चली गई। तो गोस्वामी तुलसीदास जी भी अपने आप को रोक न पाए। पत्नी प्रेम के कारण रात्रि में ही, अर्धरात्रि में ही बिजली कड़क रही थी, बादल गरज रहे थे, बारिश हो रही थी और घर से निकल पड़े। नदी के उस पार जाना था, ससुराल थी उस पार, और बड़ी तीव्रता से जो है नदी बह रही थी। लेकिन पत्नी के मोह में, प्रेम में ऐसे आसक्त थे गोस्वामी जी कि एक मुर्दा बहता हुआ जा रहा था, उसी को लकड़ी का पटरा समझ करके उसी पे बैठ करके पार कर गए। और जब घर पहुंचे तो कथा आती है कि छत पे जाना था पीछे से, तो सांप लटक रहा था, उसी सांप को रस्सी समझ करके और छत पर चढ़े। और जब पत्नी के पास पहुंचे, जब पत्नी ने देखा अस्त व्यस्त स्थिति में, अर्धरात्रि में हमारे पतिदेव आए हैं, तो उसके मुख से एकाएक शब्द निकला, एक पंक्ति निकली और उसने कहा कि लाज न आवत आपको। जब उसने देखा इतनी आसक्ति मेरे प्रति कि अर्धरात्रि में भागते हुए चले आए, तो क्रोधित हो गई और कहा लाज न आवत आपको, दौरे आयो साथ और धिग धिग ऐसे साथ को कहा कहो मैं ना। आपको लाज नहीं आई, इतने आसक्त हो गए हो मेरे प्रेम में कि अर्धरात्रि में भागते हुए चले आए।
अस्थि चर्म में देह में, ये हाड़ मांस की देह में, तामे ऐसी प्रीत, इस हाड़ मांस के देह में इतना प्रेम कि बिना दिन रात का विचार किए अनेक कष्टों को सहन करते हुए नदी को पार करके पीछे से चढ़ करके और हमारे कमरे में आ गए। अस्थि चर्म में देह में, तामे ऐसी प्रीत, अनेक जो होती राम से तो काहे भवभीत। अगर इसका आधा प्रेम भी, जितना प्रेम मेरे ऊपर आपका है इस हाड़ मांस के देह में जो एक दिन समाप्त हो जाएगा, अगर इसका आधा प्रेम भी, आधे से भी आधा प्रेम भगवान राम के प्रति हो जाता, प्रभु के प्रति हो जाता, तो हे तुलसीदास जी तुम्हारा तो बेड़ा पार हो जाता। जैसे इतना कहा तो गोस्वामी जी के हृदय पर वो बात लग गई और पीछे मुड़ गए, चले आए। और उसी दिन से इनकी राम यात्रा, भगवान रामचंद्र की खोज प्रारंभ हो गई। और इन्होंने 1574 ईस्वी में रामचरित्र महाकाव्य की रचना की, रामचरित मानस की रचना की, जो आज जन जन के कल्याण के लिए, भक्तों के कल्याण के लिए हम सबके बीच में उपस्थित है। उन्हीं के द्वारा रचित श्री रामचरित्र मानस की कथा को श्रवण करने के लिए हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। लोग कहते हैं भाई कि गोस्वामी तुलसीदास जी पत्नी के फटकारने पर संत बन गए, मानसकार बन गए, राम कथा लिख दी, और हमें तो रोज डांट पड़ती है, लेकिन हम तो तुलसीदास नहीं बनते, हम तो सूरदास नहीं बनते। रोज कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है, रोज पत्नियां डांटती हैं। तो हमारे अयोध्या के संत ने कहा भाई बात ऐसी है गोस्वामी तुलसीदास जी, जैसे किसी कोई दीपक जलाना हो तो कटोरी इकट्ठा करो, कटोरी मंगाओ, उसके बाद उसमें घी हो, बत्ती हो, माचिस हो, तब जलाओ, तब दीपक प्रज्वलित होता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी को केवल प्रज्वलित करना था, केवल माचिस जला करके और उस बाती में लगा देना था। कटोरी भी थी, तेल भी था, बाती भी थी, केवल जलाने वाला चाहिए था। और जलाने का काम किसने कर दिया? पत्नी ने कर दिया, रत्नावली ने कर दिया। लेकिन हमारी तो अभी न बाती का पता है, न घी का पता है, न कटोरी का पता है, तो कैसे भक्ति जागृत होगी? गोस्वामी तुलसीदास जी हो गए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित्र मानस में 3 लोगों को भक्त शिरोमणि कहा है। कहा पहले प्रहलाद जी हैं जिनको भक्त शिरोमणि की उपाधि दी, और दूसरे भरत जी महाराज हैं जिनको भक्त शिरोमणि कहा है, और तीसरे भक्त शिरोमणि हैं गरुण जी महाराज। ये 3 भक्त शिरोमणि हैं। लेकिन एक महान संत भगवत भक्त नाभादास जी महाराज ने भक्तमाल की रचना की। और जब भक्तमाल की रचना कर रहे थे, भक्तमाल माने एक माला बनाया उन्होंने भक्तों का, जितने भक्त हुए उनका एक माला बनाया। अब माला तो बन गया, मन का तैयार हो गया, लेकिन माले में जब तक सुमेरु ना हो तब तक माला टिकता नहीं। सुमेरु का होना, सुमेरु माने ये सिरमौर जो सबसे आगे होता है, जिसके ऊपर मौर रखा जाता है। अब सबसे भक्त शिरोमणि किसको चुना जाए, ये उनके सामने प्रश्न उपस्थित हो गया। भक्तों की लिस्ट तो तैयार हो गई, माला तो तैयार हो गई, लेकिन भक्त शिरोमणि की उपाधि किसको दी जाए, माला का सुमेरु किसको बनाया जाए, इस पर विचार करने लगे। संत नाभादास जी महाराज को जब कोई नहीं मिला तो बड़े चिंतित हुए। कुछ दिन व्यतीत हुआ, एक दिन वृंदावन में संतों का भंडारा उनकी तरफ से प्रारंभ हुआ। जितने संत थे भारत भूमि पर, सब वृंदावन में उनके निमंत्रण को स्वीकार करके भंडारे में आने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी के भी कानों में आवाज पहुंची कि वृंदावन में प्रभु भक्त नाभादास जी महाराज के द्वारा
विशाल संत सम्मेलन भंडारा चल रहा है। तो भंडारे के उद्देश्य से नहीं आए, वो ये सोच करके आए कि चलेंगे वहां संतों का दर्शन होगा, संत महात्माओं का सानिध्य प्राप्त होगा। काशी से चल करके और वृंदावन पहुंचे। जब पहुंचे तब तक विलंब हो चुका था, 1 बज गया था। पंगत बैठ चुकी थी, प्रसादी चल रही थी, जगह कहीं कोई खाली नहीं थी। तो गोस्वामी जी सबसे पीछे, जहां संतों ने अपना चरण पादुका जहां पर उतार रखी थी, वहीं पर जाकर के गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बैठ गए। जब बैठे तो परोसने वाले परोस रहे थे। तो एक व्यक्ति खीर लेकर के आया, खीर की बाल्टी लेकर के आया। तो देखा गोस्वामी जी जहां जूता चप्पल संतों का निकला था, चरण पादुका जहां पर निकली थी, वहीं पर बैठे थे। तो उसने कहा, महाराज ये खीर है, तस्मई किस पात्र में आपको दूं? आपके पास तो कोई पात्र दिखाई नहीं दे रहा है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, भाई एक संत की चरण पादुका उठाई, कहा इसी चरण पादुका पे दे दो। उसने कहा, पागल हो गए हो, चरण पादुका पर खीर दी जाती है, अशिष्टता की हद होती है, क्या बात करते हो? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, भैया जो एक बार भी भगवान का नाम अपने जिह्वा पर ले लेता है, भगवान का स्मरण कर लेता है, उनके नाम का गुणगान कर लेता है, कीर्तन कर लेता है, मैं अपने शरीर का जो चाम है, जो चमड़ा है, उस चमड़े का चरण पादुका बना करके उस चमड़े को समर्पित कर सकता हूं उस भक्त को। मैं इतना प्रेम उस भक्त को करता हूं। ये तो संतों की चरण पादुका है, जो दिन रात भगवान का नाम स्मरण करते रहते हैं, जो दिन रात राम राम करते रहते। इससे पवित्र कौन सा पात्र होगा? ये तो हमारे लिए अत्यंत पवित्र है, भैया इसी में दे लो। वो दौड़ा दौड़ा गया, नाभादास जी महाराज से बताया कि कोई महात्मा बैठे और कह रहे हैं इसी संतों के चरण पादुका पर ही हमको खीर दे दो। नाभादास जी महाराज समझ गए कोई सिद्ध महात्मा आ रहा है, कोई संत है, कोई पहुंचे हुए महात्मा है। ये साधारण जीव तो नहीं जान सके, लेकिन वो तुरंत समझ गए, दौड़ते हुए आए। और जब देखा, जब परिचय हुआ तो पता चला ये कोई साधारण महात्मा नहीं, तो स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हैं। नाभादास जी ने देखा तो नेत्रों में अश्रु आ गया। दोनों संत गले लग करके मिले और नाभादास जी महाराज ने कहा, मैं बहुत दिन से इंतजार कर रहा था, मैं भक्तों की एक माला हमने बनाई है, बना करके तैयार किया है भक्तमाल, लेकिन उस माला का सुमेरु कोई नहीं मिल रहा था, भक्त शिरोमणि कोई नहीं मिल रहा था। आज भक्त शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी आप मिल गए। इस संपूर्ण माला के, इस भक्तों की माला के सुमेरु सिरमौर आप ही बनोगे। उसी दिन से भक्त शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भक्त शिरोमणि हो गए और उस माला के सुमेरु हो गए। सब तो मनके हो गए, लेकिन उस मनके का सुमेरु कौन बना? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बने। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो बचपन से ही भगवान राम के चरणों में अनन्य भक्ति जागृत हुई और भगवान के चरणों में सतत निरंतर भगवान का स्मरण करते हुए, कीर्तन करते हुए अनेक पुस्तकों का लेखन किया, भगवान के गुणों को उसमें लिखा। आज उनकी जयंती पर, उनके जन्मोत्सव की आज जो तिथि है, श्रावण शुक्ल सप्तमी, हम सब उनको सत सत वंदन, अभिनंदन और हृदय की गहराइयों से पुष्पांजलि समर्पित करते हैं। और आइए उनको नमन करते हुए, जो उनका योगदान इस भारत भूमि के लिए, संत समाज के लिए, वैष्णव संप्रदाय के लिए, हिंदू सनातन धर्म के लिए उनका जो योगदान है, वो सदा सर्वदा अब स्मरणीय याद किया जाएगा, वो हमेशा ग्राह्य है। आइए हम सब अपने भाव पुष्पांजलि उनके चरणों में समर्पित करते हैं। हे राजापुर के पुत्र नमन सत सत तुमको, 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 हे
चित्रकूट अवधूत नमन सत सत तुमको। हे चित्रकूट अभिभूत नमन सत सत तुझको। हे चित्रकूट अवधूत नमन सत सत तुमको। हे चित्रकूट अभिभूत नमन सत सत तुमको। हे काल जयी कवि पुंगो बाबा तुलसी। हे काल जयी कवि पुंगो बाबा तुलसी। तुम्हें पाकर वसुधा हुलसी हुलसी हुलसी। तुम्हें पाकर वसुधा हुलसी हुलसी हुलसी। हे रघुपति प्रेम प्रसूर सत सत मंदन। हे रघुपति प्रेम प्रसूर नमन सत सत तुमको। हे रघुपति प्रेम प्रसून नमन सत सत तुमको। हे हे रघुवर प्रेम प्रसून नमन सत सत तुमको। तुमने आकर जग का मंगल उपकार किया। तुमने आकर जग का मंगल उपकार किया। डूबते भारत को आकर स्वयं उबार लिया। डूबते भारत को आकर स्वयं उबार लिया। एक कविता भाव प्रसूत नमन सत सत तुमको। हे कविता भाव प्रसून नमन सत सत तुमको। हे राजापुर के पुत्र नमन सत सत तुमको। हे राजापुर के पुत्र नमन सत सत तुमको। हे रामचरित मानस रच कलश सुधाकर। हे रामचरित मानस सुधारस। जिस पीकर हुआ चकोर धन्य या गिरधर। जिस पीकर हुआ चकोर धन्य गिरधर। हे भारत संत विभूत नमन सत सत तुमको। हे भारत विभूत नमन सत सत तुमको। हे राजापुर के पुत्र नमन सत सत तुमको। हे राजापुर के पुत्र नमन सत सत तुमको। हे चित्रकूट अवधूत नमन सत सत तुमको। हे चित्रकूट अभिभूत नमन सत सत तुझको। हे राजापुर के पुत्र नमन सत सत तुझको। हे राजापुर के पुत्र नमन सत सत तुझको। हे चित्रकूट अवधूत नमन सत सत तुझको। हे चित्रकूट अवधूत नमन सत सत तुझको। नमन सत सत तुमको। नमन सत सत तुमको। हे रामचरित मानस रच कलश सुधाकर। जिसे पीकर हुआ चकोर धन्य यह गिरधर। हे भारत संत विभूत नमन सत सत तुमको। हे राजापुर के पुत्र नमन सत सत तुमको। हे चित्रकूट अवधूत नमन सत सत तुमको। बोले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की।